बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला ही सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि योग के आरूढ़ होने वाली इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही तो हेतु कहा गया है। योगारूढ़ हो जाने पर उसके योगारूढ़ पुरुष के लिए ही सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है, जिससे काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है। इस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र के उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदियों को में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष को ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ और है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान के तृप्त है, अंतःकरण जिसका गया विकार रहित तथा स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार से जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान हैं, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष सहोदर मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ में द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर वाला निरंतर आत्मा को परमेश्वर को ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र उपरोपरि जिसे ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उसी आसन पर बैठ करके तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है। काया सिर और गिरवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं की ओर न देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत को स्थित रहता हुआ धन्य रहित तथा अच्छी प्रकार से शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन में वश करके मन को वश में करके मेरे में मन लगे तो चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत ही खाने वाला का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल खाने वाले का तथा न ही अति शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और न ही अत्यंत जागने वाले का सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार है और विहार करने वालों का कर्मों के यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा के ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है।
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त अपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों को अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत अनंत और आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप में नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवान प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ने उकसाते हुए, उकताए हुए और चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ और परमात्मा को प्राप्त हुए और तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। और क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ ही एक ही भाव हुए योगी जन को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस अपार प्रकार से निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों को बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों की आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न को संसार में अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ पर वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे एक ही भाव स्थित है। और इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आनंद रूप से स्थित हुआ मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही बसता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ और नहीं है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और उस दुखों को भी सब में सम देखता है, बराबर देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन से चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात प्रयास करने से स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य के वश में हो जाता है, और इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्रभाव अर्थात प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधव करने पर और प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है।
इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट हो तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला कोई मिलना संभव नहीं है। ये भगवान अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों की अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के पर्व में जन्म लेता है, घर में जन्म लेता है, और अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योनियों में कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार से जो यह जन्म लेता है, जो संसार के निसंदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संसारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा जिज्ञासु वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि उनमें जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर के उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म योग वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयोग नामक छठा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।